कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं पाचन तंत्र के ऊपर, और जिनको बहुत अधिक खाना हजम नहीं होता है और बहुत मुश्किल आती है, पेट भारी भारी सा रहता है और उसकी वजह से पूरा दिन जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं, सुबह पेट भी साफ नहीं हो पाता। तो मुख्य जो कारण रहता है, जो जठराग्नि है, उसकी जो प्रक्रिया है काम करने की, वो सुस्त पड़ जाती है। जब वो सुस्त पड़ जाती है तो जो हमारे जो पाचन तंत्र है सीधे तौर पे वो प्रभावित हो जाता है। तो विषय ले लेते हैं, बिना किसी दवाई के अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाइए इन प्राकृतिक सरल उपायों द्वारा। इसमें आगे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से 2 विषय रहेंगे। ये तो मुख्य टॉपिक हो गया, क्या चर्चा रहेगी। खाने के बाद इन्हें खाइए, पत्थर भी हजम होगा। मतलब पत्थर हजम होने का मतलब मैं क्लियर कर दूं कि ऐसी जो चीज़ जो काफ़ी भारी होती है वो भी आसानी से, सरलता से हजम हो जाएगी। जो बच्चों का जैसा पाचन तंत्र होता है वैसा हो जाएगा आपका उम्र अनुसार। और दूसरा इसमें मुख्य विषय रहेगा मल्टीग्रेन आटा घर पर ही कैसे तैयार करें, क्योंकि आगे हम चर्चा करेंगे कि भाई हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जाने अनजाने में जो है हम ध्यान नहीं दे पाते और सिर्फ एक ही चीज़ पे जोर देते हैं कि हमारी पाचन तंत्र जो है वो कमज़ोर हो चुका है। लेकिन जो हमारे खाना खाने का तरीका है और सीज़न के हिसाब से हमारे क्या क्या चेंज करने चाहिए, उसकी भी नॉलेज हमारे को प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और बहुत अच्छे से समझेंगे हम इन उपायों को। तो पहला विषय ले लेते हैं, खाने के बाद इन्हें खाइए, पत्थर भी हजम होगा। इसमें पॉइंट्स हम समझेंगे और पॉइंट्स में अलग अलग उपाय होंगे और उसके द्वारा हम जब आपस में चर्चा करेंगे तो मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि किस हिसाब से जो है आप अपना रूटीन रखते हो तो उससे धीरे धीरे जो जठराग्नि है वो पहले की तरह मजबूत हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है, लोहे के तवे पर धीमी आंच पर अपनी ज़रूरत अनुसार समान मात्रा में जीरा और हींग भून लें। ठंडा होने पर, जब जो गर्म होगा तवे पे उतारोगे, जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने पर कूट कर इसका दरदरा पाउडर बना लें, मोटा पिसा हुआ जिसको बोलते हैं दरदरा पाउडर। इसमें अब थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक मिला लें। रोजाना इस मिश्रण को दोपहर के खाने के बाद सामान्य तापमान की, मतलब ठंडी नहीं होनी चाहिए, सामान्य तापमान की लस्सी या दही में मिलाकर खाएं। 15-16 दिन खाइए इसको, सामान्य तापमान की दही या फिर लस्सी में जो ये मिश्रण आप तैयार करोगे इसको खाइए। और ये जो आपका खाना नहीं पच पाता उसमें बहुत अच्छे से मदद करेगा। ये जो मिश्रण है जीरा हींग वाला, और तवे पे और लोहे के तवे पे ही भूनना है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको अगर आप कहते हो कि सुबह अगर हम नाश्ते में अगर दही लेते हैं या लस्सी लेते हैं तो उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, लेकिन दोपहर में ज़्यादा फ़ायदा देती है। सुबह अगर लेना चाहो तो ले लीजिए, लेकिन शाम के समय अगर लेट भोजन करते हो किसी कारणवश, कई लोग मान लीजिए 4 बजे भोजन कर रहे हैं दोपहर का और रात्रि का, तो इस समय में नहीं लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छे से असर नहीं कर पाता, ऐसा हमारा अनुभव है इस उपाय के साथ में। दूसरा पॉइंट समझिए, तवे पर, मतलब लोहे के तवे पर अपनी ज़रूरत अनुसार समान मात्रा में सौंफ और अजवाइन भून लें। समान मात्रा का जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 टेबलस्पून ली, खाने वाली चम्मच ली, तो सेम ही आपने दूसरी सामग्री लेनी है, सेम।
ठंडा होने पर इन्हें दरदरा कूटकर इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। छोटा सा पाउडर आपने बना लिया इसका। नित्य रात्रि भोजन पश्चात एक चुटकी इस मिश्रण का सेवन करें। देखिए, ये जो सौंफ और अजवाइन भूनने के बाद आपने दरदरा इनका पाउडर बना लिया, काला नमक कर लिया, इसको एयर टाइट डिब्बे में अपना तैयार कर लीजिए, संभाल के रख लीजिए। अब जो रात्रि का भोजन आप करते हो उसके बाद आपने एक चुटकी इसको ले लेना है, और इसको ऐसा नहीं कि पानी के साथ निगल लेना है या गटकने का प्रयास करोगे, निगलने का प्रयास करोगे। इसको मुख में रहने दीजिए, ये रस बनता रहेगा और पेट में जाता रहेगा। ये इतना बढ़िया उपाय है कि जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा हो भी जाता है कि मन आपका नहीं भरा, पेट भर गया और ओवर ईटिंग हो जाती है, तो उसमें ये 5 से 7 मिनट के अंदर बिल्कुल ऐसा प्रभाव दे देता है कि ऐसा लगता है बिल्कुल हल्का हो गया, और ये जाके बहुत अधिक मदद भी करता है। इस प्रकार के रस तैयार करवाता है ब्रेन से, जिससे कि खाना जो है वो हजम होने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। ये क्या चीज़ है, ये किसी प्रकार का ऐसा इस पॉइंट में ये नहीं बताया गया कि ये उपाय है, ये थोड़ी सी आपको मदद करेगा, ये हेल्पिंग हैंड हो जाएगा ये उपाय, ये ध्यान रखिएगा। और ये हमने दोपहर में भी ट्राई करवाया था और रात्रि को भी ट्राई करवाया था, लेकिन रात्रि में इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। दोपहर में जो पहले वाले पॉइंट में जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि दोपहर में ही इसको बोला गया है, उसमें उसने रिजल्ट्स दिए, तो उस हिसाब से उसको पहले नंबर पर रख दिया गया, फिर दूसरे नंबर पर रख दिया गया। दोनों आप साथ में भी कर सकते हो। दोपहर में आपने वो जीरा हींग वाला पाउडर जो है वो ले लिया दही के साथ या मट्ठे के साथ सामान्य तापमान की, और जो रात्रि के भोजन के पश्चात जो आपने मिश्रण ये जो तैयार करा है दूसरे पॉइंट में, इसको लेना शुरू करा। अब तीसरा पॉइंट समझिए, नित्य दोपहर के भोजन के साथ, ना बाद में ना किसी प्रकार का, जैसे कि आप भोजन कर रहे हो तो उसके साथ में ही थोड़ी सी ग्रेटेड यानी कद्दूकस की हुई मूली में मोटा कटा हुआ अदरक मिला लें, और साथ में लेना है आपने खाने के साथ में, बीच बीच में लेते रहिए जैसे सलाद लेते हो आप, इस तरीके से। अब इसमें नींबू का रस, काला नमक और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च मिला लें और सेवन करें। काली मिर्च थोड़ी मिलाना क्योंकि अदरक भी है इसमें, दोनों बहुत तासीर गर्म होती है। थोड़ी थोड़ी लेते रहो, छोटी सी कटोरी में आपने बना लिया। ये साथ साथ में ही बहुत सरल तरीके से जो पाचन शक्ति जो है, जो एकदम से सुस्त पड़ जाती है खाना खाने के बाद और भूख भी प्रॉपर लगती है, तो उसको धीरे धीरे, और सर्दियों के मौसम में तो बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन थोड़ी मात्रा में लीजिएगा। और कद्दूकस करी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हमने अगर जो है मूली काट कर अगर इसको ऐसे ही लेते, कद्दूकस नहीं करते हैं, तो हमने उसमें थोड़ा सा फर्क ज़्यादा देखा है जिसमें कद्दूकस करी हुई है। तो इसलिए फिर आपकी सेवा में ये उपाय फिर मैंने आपको दिया है, बताया है, समझाया है। बहुत सिंपल उपाय हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है बस। चौथा पॉइंट समझिए, नित्य दोपहर के भोजन के आधे घंटे के पश्चात, जब आपको दोपहर का भोजन हो गया और करीब आधा घंटा करीब आपको निकल गया है और पेट अब हल्का हो गया है आपका, तो उसके पश्चात अदरक, आंवला, चुकंदर, काला नमक युक्त ये सब चीज़ें मिली होनी चाहिए। गाजर का जूस पिए। अगर बहुत बढ़िया पाचन शक्ति अगर करनी है, इसको रोज़ पियो, सर्दियों में खूब पियो, 1 गिलास तो पियो, सबको पिलाओ। इसके साथ में अगर नित्य 1 संतरा फल का भी सेवन किया जाएगा तो उत्तम रहेगा। मैं आपको समझाता हूँ। ये अदरक, आंवला, चुकंदर, काला नमक युक्त जो गाजर का जूस है, ये ले लिया आपने खाना खाने के आधे घंटे के पश्चात, पी लिया आपने, 1 गिलास पी लिया। मान लीजिए आप जॉब में हैं तो पास में कोई जूस वाली शॉप है, आप वहाँ से पी कर आ गए, तो अपने साथ टिफ़िन के साथ में कुछ फ्रूट्स भी रख लीजिए, तो उसमें 1 संतरा उसके बाद
मान लीजिए जूस आपने ले लिया और 15 मिनट निकल गए, 15 मिनट के बाद जो है आपने एक संतरा फल ले लिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये गाजर के जूस का और संतरा फल का, ख़ासतौर से सर्दियों में, ये जो हमारी जो आंतें जो होती हैं इनको भी स्ट्रॉन्ग करता है। ख़ासतौर से जो बड़ी आंत है आपकी उसको बहुत अधिक मजबूत बनाता है, ये समझ जाइएगा आप। तो आप चूकिए मत, जूस है आप लीजिए, जूस अधिक फायदा करेगा। और ये ध्यान रखिएगा, अदरक, आंवला, चुकंदर और काला नमक युक्त गाजर जूस के लिए मैंने प्रार्थना करी है। और साथ में एक संतरा फल आपने खाना ही खाना है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाएगा और आपको जो है जो भूख जो कई लोगों की खुलती नहीं है, पाचन तो सुस्त है ही, अब भूख नहीं खुलती है, ज़बरदस्ती खाते हैं कि शरीर में तो डालना ही पड़ेगा भोजन, तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएगी और भूख भी बहुत ज़्यादा खुल जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए है ये उपाय। चौथे वाला, अब 5वां पॉइंट समझिए। 15 दिन तक लगातार रात्रि के समय, 15 दिन तक लगातार आपने प्रयोग ये करना है। रात्रि के समय 1 गिलास पानी में, सामान्य साइज का जो गिलास है आपका जो घर में यूज होता है पानी के लिए, 1 गिलास पानी में थोड़ा सा गुड़ पाउडर, थोड़े से का मेरा मतलब है 1 चम्मच आप ले लीजिएगा, गुड़ पाउडर या अजवाइन या सौंफ, या तो गुड़ का पाउडर लेना है या अजवाइन लेनी है या फिर सौंफ लेनी है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तीनों में से कोई भी एक चीज लेनी है, ये तीनों मिक्स नहीं करनी है। डालकर रख दें, पूरी रात भर वो पानी में भीगे रहेंगे। सुबह उठते ही सर्वप्रथम इस पानी को छानकर पिएं, कुल्ला वगैरह नहीं करना है, छानिए इस पानी को और पी जाइए। 15 दिन में ये अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और इसमें एक प्रकार से ये तीनों चीज़ें जो हैं इनमें से कोई भी एक आप चुनते हो तो 15 दिन में ये आपके पेट को ऐसा बना देंगी कि पूरे दिन भर अगर आप कुछ भी किसी प्रकार की हाजमे के लिए कोई और भी उपाय प्रयोग नहीं करते हो और थोड़ा बहुत आप बाहर का भी थोड़ा सा खा लेते हो तो भी ये पाचन शक्ति आपकी बहुत अधिक मजबूत कर देगा केवल 15 दिन में। जो पुराने ट्रैक पे आपका पेट नहीं आ पा रहा था ये इसको ले आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन 15 दिन आपको, 2 हफ्ते कम से कम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और प्रयोग करना पड़ेगा और खुश होकर पीना पड़ेगा, नियम निभाने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे आपका बॉडी जो है पुराने ट्रैक पे आने लग जाएगी। और पेट से ये जो 5 उपाय है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको ये बहुत अधिक तेज़ी से काटने भी लग जाता है। और 15 दिन का जो टाइम है, 15 दिन का समय में ये पूरे अपने जो हाई लेवल इसका है जिसमें ये बहुत अधिक जो है मदद करता है आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, उस लेवल पे पहुंच जाता है इस उपाय से। 6वां पॉइंट समझिए। अत्यधिक मादक पदार्थों का सेवन और बहुत अधिक सोचते रहने से भी आपकी पाचन शक्ति कमजोर ही रहेगी। ज़बरदस्ती में जो आप अपना मन परेशान करके रखते हो और स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो या किसी प्रकार का कोई मादक पदार्थ है उसका सेवन करे जा रहे हो और आपकी कंप्लेंट रहती है कि हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो, कमज़ोर ही रहेगी। बहुत अधिक सोचते रहते हो कि ये चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो आप परेशान हो, तो भी पाचन शक्ति कमज़ोर रहेगी, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले ये प्रिकॉशन आपने अपनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही कोई उपाय काम कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी चलाओ और कोई गोली ऐसी बाजार में है वो भी खाते रहो तो आपकी वहाँ भी जो है जीत हो जाए और यहाँ भी जीत हो जाए, ऐसा होगा नहीं, शरीर और ख़राब कर लोगे, ये ध्यान रख लीजिएगा मेरी बात को। इसलिए मैंने बोला कि पाचन शक्ति कमज़ोर ही रहेगी। इससे बचें, इन आदतों से बचें। और सर्दियों में आने वाली हरी सब्जियों जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, मूली के पत्ते, हरी मटर इत्यादि का सेवन अवश्य करें। आप ये कहते हो कि भाई हम सोच नहीं रहे हैं,
हम बहुत अच्छा सोच रहे थे, लेकिन सुबह से बहुत अच्छा सोच के निकले थे, भगवान को प्रणाम करके निकले थे, भगवान का आशीर्वाद लेके निकले थे, लेकिन समस्या खुद आके खड़ी होगी, इसलिए हम परेशान हैं। हम सोचना नहीं चाह रहे। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप छोड़िए इसको, लेकिन आप कह रहे हो हम पकड़ना नहीं चाहते, वो खुद आगे खड़ी हो जाती है परेशानी, इसलिए हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। तो अब ये बात तो ठीक है चलो आपकी। अब उससे बचने के लिए जो हरी सब्जियां होती हैं, यानी कि डायरेक्ट जो बुध हो गया वो चंद्रमा को कंट्रोल कर लेता है। बुध अगर अच्छा है ना तो चंद्रमा अपने आप ठीक होने लग जाता है, और चंद्रमा अगर खराब है और बुध के ऊपर आपकी नजर चली गई तो चंद्रमा ठीक है या खराब है उसका असर कुछ भी नहीं होता है, फील ही नहीं होता इंसान को। बुद्धि अगर काम में लगी हुई है, मन को सोचते रहने तो सोच रहा है, हम बिजी हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो हरी सब्जियां हैं, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों और मूली के पत्ते, हरी मटर। मूली के पत्ते की भुज्जी बनती है, मैं बता दूं अगर आपको नहीं ज्ञान है तो। मूली के पत्ते की भुज्जी बनती है, तो वो भी हमने देखी है, तो उससे भी मजबूती मिलती है, पेट हमारा बहुत अच्छा रहता है। ये रामबाण है, हरी सब्जियां जो सर्दियों में आती हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब ठंड के हिसाब से वीडियो बनी है तो वही उपाय दिए जाएंगे। आगे की भी गर्मी बहुत अधिक होगी और गुरु माँ की ऐसी इच्छा होगी कि पाचन तंत्र को गर्मियों में कैसे मजबूत करें या गर्मियों में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो वो वीडियो भी बन जाएगी। लेकिन अभी मेरी प्रार्थना रहेगी कि हरी सब्जियां हैं, गाजर का जूस है, और आप खूब अच्छे से सेवन करिए और खुश रहिए। और जो आदतें हैं सोचने वाली और जो मादक पदार्थ है उसका सेवन करते हो, उनको त्यागने का प्रयास कीजिए। प्रयास करोगे हो जाएगा, एक दिन में नहीं होता, मैं सहमत हूं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से हो जाता है। अब 7वां पॉइंट समझिए, जब भी भोजन करें तो भोजन के साथ केवल गर्म पानी का ही सेवन करें। ये ऑल सीजन मैंने बता दिया, क्योंकि पेट अगर आपका खराब रहता है, आपको अपच रहती है, कब्ज रहती है, कुछ भी है, तो उसमें सबसे पहले आप भी इसको समझ लीजिए कि जो ठंडी कोई भी चीज है वो आपके पेट की बहुत बड़ी दुश्मन है। समझ रहे हो आप? कोई भी चीज अगर उसकी तासीर ठंडी है, या आपने एकदम से फ्रिज में से लेकर आप खा लेते हो, एकदम से बर्फ वाला ठंडा पानी पी लेते हो, तो पेट खराब होगा ही होगा एक ना एक दिन, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो केवल थोड़ा सा गर्म पानी जो है वही लिया करिए आप, अगर आपको बहुत अधिक दिक्कत रहती है। ठंडे पानी को बिल्कुल हटा दीजिए। हमेशा स्मरण रखें कि किसी भी मौसम में अत्यधिक ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करना आपकी जठराग्नि को कमजोर करता है। यही जो मैंने अभी प्रार्थना करी आपसे, ये आगे क्लियर हो गया पॉइंट में। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। केवल गेहूं के आटे की रोटियां, केवल गेहूं के आटे की रोटियां खाना बंद कर दीजिए। अगर आप अपना पेट अच्छा रखना चाहते हो, स्वास्थ्य अपना अच्छा रखना चाहते हो, तो केवल गेहूं के आटे की रोटियां खाना बंद कर दीजिए। इसके स्थान पर मल्टीग्रेन आटे, जिसको नवरत्न आटा भी बोलते हैं, का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। बहुत अधिक लाभ मिलेगा आपको। अब इसमें वो वाला जो ताकत जो शरीर को मिलनी चाहिए, पेट को मिलनी चाहिए, वो तब आ पाएगी जब आप एक प्रयोग ऐसा ले आएंगे अपने खान पान में कि ठंडे पेय पदार्थ आपने बिल्कुल बंद कर दिए, ठीक है। और जब भी आप खाना खा रहे हो तो प्यास तो लगेगी, तो केवल गर्म पानी ही आपने पीना है, जिससे गर्म भोजन के साथ सम्यक रूप से गर्म पानी ही उतरे आपके उदर में। उसके बाद जो गेहूं होता है, देखिए गेहूं एक तो हमारे यहाँ का है नहीं, भारत का नहीं है गेहूं, अगर आपको नहीं पता तो। हमारे यहाँ मोटा अनाज खाया जाता था, कुछ लोग समझते हैं कि भारत का ही है, भारत का नहीं है। अब जो गेहूं जो अपना एक प्रकार से विकसित होता है, एक प्रकार से मतलब जब तैयार होता है कटाई के लिए, तो पूरी ठंड का जो असर है वो अपने अंदर ले लेता है। तो गेहूं गर्म तो बिल्कुल भी नहीं है, समझा मेरी बात को? गेहूं की जो कटाई होती है उससे पहले पूरी ठंड का असर जो है वो उसमें ले लेता है, उसमें आ जाता है प्राकृतिक रूप से। तो खास तौर से सर्दियों में
जब आप केवल गेहूं के आटे की रोटियां खाओगे तो आपकी जो बड़ी आंत है उसमें दिक्कत होगी ही होगी। बड़ी आंत में दिक्कत होगी तो आपको पेट से रिलेटेड जो पेट साफ नहीं हो पाता वो समस्या सामने आएगी। नहीं हो पाएगा साफ तो क्या होगा, पूरे दिन भर जो है आपका दिमाग एक ही जगह लगा रहेगा, बहुत अधिक डीप में सोच नहीं जा पाएगी। कभी भी करके देख लेना। बड़े बूढ़े कह गए ना भाई पेट साफ तो सब कुछ अच्छा रहता है, तो वो इस वजह से कह गए हैं। तो उसके स्थान पे आपने जो मल्टीग्रेन जो है, जो आटा है या नवरत्न आटा है, उसका प्रयोग करना शुरू करना है। अब जो है आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा मैंने इस पे काम करा कि मैं आपको थोड़ा सा इस पे बता पाऊँ। तो अब जो है ये 7 पॉइंट्स हो गए। अब हम अपना दूसरा विषय ले लेते हैं, अंतिम विषय ले लेते हैं, मल्टीग्रेन आटा घर पर ही कैसे तैयार करें। मुख्य तौर पे 9 प्रकार के अनाज होते हैं, जिसमें गेहूं लगभग एक भाग होता है और उसके बाद दूसरे भागों में 8 अलग अलग प्रकार के अनाज होते हैं, बीज होते हैं। तो इसमें मैंने 13 जो है एक प्रकार से अनाज लिए हैं और उनकी सामग्री भी मैंने कैलकुलेटिव वे में तैयार करी है, वो मैं आपको बता देता हूं। आप नोट कर लीजिएगा और ये आटा आप प्रयोग करना शुरू करिए। आपके शरीर में एक तो ताकत बहुत रहेगी इससे, और पेट आपका धीरे धीरे मतलब 1 से सवा महीने के अंदर बहुत अधिक मजबूत होने लग जाएगा। पाचन तंत्र आपका बहुत अधिक मजबूत होने लग जाएगा, क्योंकि गेहूं का अगर आप सिस्टम समझ गए तो आप समझ जाओगे कि ठंड में ठंडी ही चीज़ ज़्यादा खाओगे और समझाया गया ठंडी चीज़ें नहीं खानी, पेय पदार्थ भी नहीं, तो इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब जो है इसको समझिए, इसमें 13 इंग्रेडिएंट रहेंगे, इनको समझिए कि करके। गेहूं 1 किलोग्राम, ये मुख्य रहेगा आपका। इसके साथ में जौ दूसरे नंबर पे 100 ग्राम, तीसरे नंबर पे काला चना, ये लेना है आपने 50 ग्राम। चौथे नंबर पे मक्का, ये रहेगी आपकी 25 ग्राम। पांचवें नंबर पे साबुत मूंग गोल वाली, ये रहेगी 25 ग्राम। छठे नंबर पे ज्वार, ये रहेगी 50 ग्राम। सातवें नंबर पर सोयाबीन, ये रहेगी 50 ग्राम। आठवें नंबर पे बाजरा, ये भी रहेगा 50 ग्राम। 9वें नंबर पर रहेगी रागी, बहुत ताकत होती है इसमें, ये रहेगी 25 ग्राम। वो कॉम्बिनेशन वैसे चलता रहेगा भी 1 किलो आपने आटा ले लिया गेहूं का, उसके साथ साथ में फिर ये क्वांटिटी रहेंगी। 10वें नंबर पर रहेगा सिंघाड़ा, सिंघाड़े का आटा आता है, ये रहेगा 50 ग्राम। 11वें नंबर पर रहेगी आपकी चौलाई, ये रहेगी 50 ग्राम। 12वें नंबर पर रहेगा आपका मेथी दाना, ये रहेगा 25 ग्राम। ये तो कड़वा कड़वा हो जाएगा अधिक बढ़ा लेंगे तो। और 13वें नंबर पर रहेगा अलसी के बीज आते हैं, ये भी बहुत ताकतवर होते हैं, ये रहेगा 25 ग्राम। ये जो क्वांटिटी है, अगर आपको ये आटे मिल जाते हैं बाजार में से या जितने मिल जाते हैं तो वो 1 किलो के हिसाब से वो मिला लीजिए। ये आपका मल्टीग्रेन आटा हो गया घर पे तैयार। और घर पे अगर आपके चक्की है, जो आजकल स्मार्ट जो वो आ गई हैं, चक्कियाँ आ गई हैं, साइज़ में बहुत बड़ी नहीं होती हैं और बहुत महंगी नहीं होती हैं, लोगों ने रखी हुई है, तो हर तीसरे चौथे दिन जो उसमें वो आटा तैयार कर लेते हैं अपना, तो उसमें भी आप तैयार कर सकते हो। ये जब आटा मैंने प्रयोग करा था तो इसमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि जैसे कि एक व्यक्ति गेहूं की सामान्य तौर पे मान लीजिए 5 रोटी खा लेता है केवल गेहूं के आटे की, तो इस आटे की जो रोटियां हैं वो 3 साढ़े 3 रोटी में ही वो बात आ जाएगी। गेहूं की जो रोटी है वो थोड़ा सा अधिक सॉफ्ट रहती है, अगर थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए तो। ये एकदम से ताजी ताजी बनाओ और ताजी ताजी खाने वाली है, गर्मा गर्म।
ये जो मल्टीग्रेन आटे की है, ये थोड़ा सा ठंड अगर हो जाएगी और कुछ देर के बाद अगर आप सेवन करें, थोड़ी सी कड़क हो जाती हैं ये, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा भारी भी हो जाती है, लेकिन भारी का मतलब ये नहीं है कि आपके पचेगी नहीं। सबसे पहले तो ये गेहूं जो उसकी तासीर जो है उसको बदल देंगी वो कॉम्बिनेशन, साथ में समझने का प्रयास करिएगा। और उसके साथ साथ में जब ये चीज़ें जाएंगी, ये ताकत देने वाली है, क्योंकि मोटा अनाज है सारा के सारा, और हम मोटा अनाज खाने वाले हैं और काम गेहूं खाए जा रहे हैं लगातार। तो गेहूं भी ठीक है, उसके साथ में अगर आप ये मिला लेते हैं मल्टीग्रेन आटा, आप घर पे तैयार करिए और खा के देखिएगा, एक से सवा महीने के अंदर बहुत अधिक फर्क आ जाएगा। और कभी गुरु माँ की ऐसी इच्छा हुई कि अब तो वीडियो ऐसे बनती हैं कि हम अपने पूजा स्थान पे बैठ जाते हैं, वीडियो बन रही है, विषय ले लेते हैं, तो आगे गुरु माँ की इच्छा हुई तो मैं आपको पर्सनल जो मेरी रसोई है उसमें ये सारी चीज़ें तैयार करके और बना के दिखाऊंगा, अगर गुरु माँ की ऐसी इच्छा रही। अब गुरु माँ ने सुन लिया, अब वो आज्ञा देंगी, या गुरु माँ की अगर ऐसा इच्छा हुई कि भाई इस प्रकार से भी वीडियोस बननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हैं दवाइयाँ, बहुत सारी बनती हैं, तो वो मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। अब मान लीजिए तेल है, तेल बनता है हमारे पास, सत्यराम अमृतेश्वर नाम है उसका। अब वो तेल अगर मैं केवल आपको लिखवा दूंगा कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो और इस तरह से गर्म करो और यूज़ करो, तो उसमें आनंद थोड़ा सा कम आ पाता है। एक सामने के सामने मैं खुद तैयार करके आपको दिखाऊं, फिर बनेगी वीडियो बहुत बढ़िया। तो गुरु माँ अगर आज्ञा देंगी तो हो सकता है अगले साल से इस प्रकार भी कुछ वीडियोस आए, जिससे कि मैं और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो ये हमारा विषय जो है पाचन तंत्र पे ये रहा, और इसमें ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे पेट के लिए ठंडा है, पानी, ठंडी चीज़ें तासीर वाली। बहुत अधिक सोचते रहना, सोचते रहते हो, पेट तो प्रभावित होगा ही। चंद्रमा प्रभावित, मंगल प्रभावित, बुध प्रभावित। तो बुध को स्ट्रांग करना है, धीरे धीरे आंतें मजबूत करनी है, तो उस चंद्रमा का कोई असर नहीं होगा। और गर्म पानी पीने की थोड़ी सी आदत डाली है, बहुत उबलता हुआ नहीं, थोड़ा सा जो हल्का सा निवाया जिसको बोल देते हैं, सम्यक तापमान का, वो पीने की आदत डाली है। धीरे धीरे फिर पुराने ट्रैक पे गाड़ी आ जाएगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जैसा समय मिलेगा मैं ज़रूर जवाब देने का प्रयास करूंगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम